गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर है। ये कंटिन्यूअस चल रहा है। इसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट सिर्फ इस लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है उसको अभी करेंगे, फिर तुरंत सेकंड पार्ट करेंगे। ये चूंकि ये दोनों पार्ट लंबे हैं इसलिए हमने सिर्फ क्वेश्चन फर्स्ट को लिया हमने, ठीक है। ये मेरा लेक्चर होगा बेटा, ये लेक्चर होगा 006, ये 6th लेक्चर है हमारा, ठीक है। 6th लेक्चर होगा। 7th में और एक्सरसाइज, 8th में और एक्सरसाइज, बड़े इजी गोइंग अच्छे से करेंगे। आओ चलिए मैं आपकी बुक से ही क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, लिखने में टाइम लगेगा। आइए क्वेश्चन फर्स्ट, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। पार्ट फर्स्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If number of girls is 4 more than the boys, find the number of boys and girl who took part in quiz. फिर समझिए, एक स्कूल में क्विज कंपटीशन है। क्विज कंपटीशन में 2 पार्टिसिपेंट हैं, टोटल स्टूडेंट्स 10th हैं, ठीक है। इसमें बॉयज हैं और एक जगह पे गर्ल्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन से कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, तो ये तो पता नहीं कि बॉयज कितने हैं और गर्ल कितने हैं, लेकिन पता है कि टोटल 10 है। तो लेट मान लो बॉयज x है और ये y है। फिर समझिए, x और y मैंने मान लिया। और he said if the number of girls is 4 more than boys, इसका मतलब जो गर्ल है ना y, जो y है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो बॉयज कितने हैं, x है, और इससे 4 ज़्यादा ये गर्ल हो गई। बात समझ में आई। फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। आप बॉयज और गर्ल्स को फाइंड करिए कि कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं जो पार्टिसिपेंट किए हैं, ठीक है। आइए जरा मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन में आपको लिखेंगे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ, देखो ऐसे ही बना दो चाहे रफ वर्क में कर लो, कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स कितने हैं 10, ठीक है। और आप ऐसे ही बना लोगे, ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट होगा, या आप चाहो तो रफ वर्क में कर लो। बॉयज ये गर्ल हो गई, ठीक है बेटा। अब देखो हमें पता नहीं है, लेट ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दें, है ना। स्टूडेंट्स बॉयज कितने बेटा x, ठीक ना, और गर्ल कितने y मान लिया हमने, ठीक है। अब सेकंड, फिर ये कहते हैं कि जो गर्ल्स हैं ये कितने के इक्वल है, जितना बॉयज हैं उससे 4 ज़्यादा। लिख लिया मैंने भाई। हमारे पास इक्वेशन कितने बने बेटा, अब ध्यान दो, ठीक ना। इक्वेशंस क्या बने, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमारा एक इक्वेशन बना। और सेकेंड इक्वेशन क्या बना बेटा, इसको चाहो तो साइड चेंज कर लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और x को यहीं रहने दो, ठीक है। तो x इक्वल टू और 4 को इधर लाओ, तो y माइनस 4, और x इक्वल टू नहीं, x इक्वल टू थोड़े लेना हमें, चलिए आप एक जगह कर लो, y को इधर लाओ 4 को इधर लाओ, तो x तो अपनी जगह पे है, x रहेगा, y प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और 4 इधर आएगा -4, और ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सेकंड क्या बना, x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। आओ सॉल्व कर देंगे इसको, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और यही x और y की वैल्यू बिलोंग करेगी, इंडिकेट करेगी क्या, बॉयज और गर्ल्स का। आओ देखो कैसे सॉल्व कर देते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे ये दोनों प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। ये बेटा ये हो गया 2x इक्वल टू, और 10 में से 4 गया, कितना हो गया आपका 6। x की वैल्यू कितना है बेटा, 6/3, ये 3 आया। इस x की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में मैं कर देता हूँ, नीचे दिख रहा है, ठीक है। मैं बिल्कुल स्लो चलूंगा। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 10,
x की वैल्यू पुट किया आपने 3 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 और 3 प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा बेटा, y इक्वल टू दिख रहा है आपको? अच्छा चलिए ये दिख रहा है, आइए तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा 7। ये बात समझ में आ गई। हमारे पास क्या आया, x और y, x और y, x कितना आया बेटा 3 आया, y 7 आया, y 7 आया। अब ये आपका सॉल्यूशन सही है कि गलत है, एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाए तो आप इसको बेटा प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे प्रूफ करेंगे इसको देख लीजिए। आप x और y की वैल्यू किसी इक्वेशन में इसमें भी रखो तो दोनों बराबर हो जाएंगे, इसमें भी रखो दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए मैं प्रूफ दिखाता हूँ। ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, x कितना है 3i वैल्यू, y कितना है 7। देखो इधर 10 है ना, इधर भी 10 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया बेटा, ठीक है। आइए चलो सर जी ये फर्स्ट इक्वेशन में ही क्यों, सेकंड में क्यों नहीं? मैंने कहा सेकंड में भी कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू -4, कोई बात नहीं। x की वैल्यू मैंने 3 रखा, 3 आया हुआ है ना, x की वैल्यू मैंने 3 रखा और y की वैल्यू कितना रखा 7। ये -4 पहले से है, 3 माइनस 7 तो ये माइनस बेटा 4 नहीं आया और -4 पहले से। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। ये जो वैल्यू आएगी ये सेटिस्फाई करेगी दोनों इक्वेशन को, है ना। अगर सेटिस्फाई कर दी तो आपका आंसर करेक्ट है। आइए ठीक है, आगे देखो बेटा क्वेश्चन आपका क्या था कि इसको फाइंड भी करना है और ग्राफिकली जियोमेट्रिकली सॉल्यूशन भी बताना है। ग्राफिकली यानी जियोमेट्रिकली आपको इसको सॉल्यूशन बताना है कि ये एक्चुअली में है क्या। ये तो मैंने निकाल दिया, ऐसा हमने x और y का क्या निकाला, x और y को 3 और 7 निकाला, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली और जियोमेट्रिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। मान लो मैं इसको सॉल्व ना करूं, ये यहाँ पे इसको सॉल्व ना करूं, तो जियोमेट्रिकली कैसे प्रूफ कर देंगे कि हमारा 3 और 7 ही पॉइंट आएगा, यानी x 3 आएगा, यानी बॉयज़ कितने आ जाएंगे 3 और गर्ल्स कितने आ जाएंगे 7। सॉल्यूशन नहीं करना है, जियोमेट्रिकली करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब आपको दोनों करना है, क्वेश्चन में आपका ये भी किया है और जियोमेट्रिकली भी किया है, ठीक है। आओ देखो बेटा जियोमेट्रिकली में क्या करते थे आप, इक्वेशन फर्स्ट के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यही करते थे ना, क्या करते थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इससे हम एक टेबल बनाते थे, कैसे, इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स को इधर कर दीजिए तो 10 माइनस एक्स, ठीक है। एक इसके बेसिस पे टेबल बनाते थे, बहुत बार हम लोगों ने किया है ऐसा, ठीक है। ये x हो गई, ये y वैल्यू हो गई। x की वैल्यू आप डिफरेंट पुट करो। मैंने कई बार बताया है 9th और 10th दोनों के बच्चों को कि जो मर्जी पुट करो, बस ये देखना फ्रैक्शन में ना डेसिमल में ना आया, डेसिमल में भी आएगा तो कर सकते हो, ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। प्रॉब्लम आएगी एक्यूरेसी कम आएगी, आपकी पेंसिल की नोक इतनी नहीं होगी कि पॉइंट 1 पॉइंट 2 को रिप्रेजेंट आप कर पाओ। तो टू गेट द एक्यूरेसी यू हैव टू टेक राउंड फिगर, ठीक ना। वो कैसे आएगा, दिमाग लगाओ। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिवाइड है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 रखो, ठीक है बेटा। तो अब सोचो एक यहाँ जरा कॉमन सेंस है, जरा कॉमन सेंस देखो बेटा। आपका ग्राफ का पेपर तो बहुत छोटा होता है और लीजेंड न बनाना पड़े कि एक यूनिट इक्वल टू इतना, या आपका यही है ना 10 माइनस एक्स, ठीक है बेटा। दिमाग लगाओ, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ, मान लो x इक्वल टू 1 रख दिए तो y इक्वल टू क्या आएगा 9। तो x एक्सिस y एक्सिस पे हमें 9 तक ले जाना पड़ेगा, ग्राफ बड़ा हो जाएगा। आप करो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, लेकिन मैंने सोचा कि एक मैं दिमाग लगाऊं, क्या कर दूं कि y की वैल्यू छोटा आ जाए। तो x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू हम 4 कर दें, मान लो x की वैल्यू 4 कर दें तो 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा 6। देखो थोड़ा ग्राफ y 6 पॉइंट जाएगा और x भी 4 ही पॉइंट जाएगा और y भी 6 पॉइंट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने अपने से माना। आप चाहो तो जैसे मैं पहले बताता था कि 0 1 2 3 कुछ भी बनाओ, आप बना सकते हो। थोड़ा सा मैंने एक ट्रिक बताया कि कॉमन सेंस की बात है कि ग्राफ का साइज छोटा हो जाए, x की जितनी बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये y उतनी ही आएगा। तो x की कितना वैल्यू रख दें, 9 रख दें, x इक्वल टू 9 रख दें, नहीं, अगर 9 रखोगे तो फिर x 9 तक ले जाना पड़ेगा, तो कुछ बीच की वैल्यू रख देते हैं। बात समझ में आई। आप 0 1 2 3 कर देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैंने एक थोड़ा सा अलग टाइप का डायमेंशन आपको बताया, ठीक है। चलिए तो मैंने कहा कि x इक्वल टू 4 रख देते हैं, आइए तो y मेरा आया 6 आया। मैंने कहा था कि कम से कम 3 पॉइंट 2 और 3 पॉइंट पॉजिटिव एक निगेटिव लेकर के कंप्लीट करके छोड़ देना, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। आइए एक और पॉइंट ले लेते हैं बेटा, मैंने कहा कि 5 ले लेते हैं। आइए x इक्वल टू अगर 5 लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये y इक्वल टू 10 माइनस 5
y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो x इक्वल टू बेटा मैंने 5 लिया, y भी 5 आ गया। अब चाहो तो एक नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो सिर्फ पॉजिटिव ही ले लो, आपकी मर्जी। मैंने कहा कि एक नेगेटिव ले लेना चाहिए, है ना। चलिए, तो मैंने कहा कि अब देखो y की वैल्यू एक बार अब 6 ले लेते हैं, x की वैल्यू 6, अब पॉजिटिव ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल टू कितना आएगा 10 माइनस 6 कितना आएगा बेटा 4। अगर मैंने 6 लिया तो ये 4 आया। अब चाहो तो -1 भी ले लो, मैंने कहा कि चलिए -1 ले लेते हैं। तो क्या दिक्कत हो जाएगी बेटा, x की जगह पे -1 लोगे तो 10 माइनस और -1, देखो ये माइनस माइनस प्लस 11 हो गया, इसलिए मैंने माइनस यहाँ नहीं लिया, है ना। 11 ले लोगे तो y की वैल्यू 11 ना, ये y ऊपर या नीचे 11 तक ले जाना पड़ेगा, आपका ग्राफ लंबा हो जाएगा। बात समझ में आई, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव ही लिया। तो ये कॉमन सेंस की बात है, आप चाहो तो ले लो, है ना। तो x इक्वल टू अगर 6 ले लेते हैं, अगर 6 ले लेते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा बेटा 10 माइनस 6 4, इसलिए मैंने ऐसा लिया। कॉमन सेंस की चीज़ मैंने बताई ना। चलिए, आप चाहो तो ले लो, आपको ग्राफ बड़ा करना, हाँ ग्राफ मान लो बहुत बड़ा हो गया तो लिख लोगे एक ये 1 यूनिट इक्वल टू 2 पॉइंट, आपको एक लीजेंड देना पड़ेगा ताकि ग्राफ छोटा हो जाए, ये मैंने बताया है। ठीक है बेटा, आइए तो चलिए, मैंने कहा कि एक तो इस इक्वेशन का ये हमने फाइंड किया, ये किसना फर्स्ट का। अब सेकेंड से यही करते थे, फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से ऐसा ही एक हम टेबल बना देंगे बेटा और कहेंगे कि x और y की वैल्यू। तो इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये क्या था x माइनस वाई इक्वल टू -4, यही इक्वेशन सेकेंड था। आइए यहाँ से हम y को ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस वाई x को इधर करते हैं, -4 पहले से है और x जो है प्लस है, इधर आकर के माइनस x हो जाएगा। ये माइनस यहाँ से हटा दो, तो माइनस यहाँ से हटाओगे तो इधर से भी, यहाँ माइनस हटाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ माइनस से मल्टीपल कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीपल करेंगे तो इधर सब में मल्टीपल माइनस से करना पड़ेगा, कर दे रहे हैं। तो यहाँ माइनस से मल्टीपल किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और प्लस हो गया, और ये माइनस भी प्लस हो गया और ये भी प्लस, ये आपका y की वैल्यू आ गई। चलिए, तो अब y की वैल्यू क्या रखें, अरे सॉरी x की वैल्यू क्या रखें कि y की वैल्यू आए। यहाँ भी कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, जितना छोटा हो, यहाँ छोटा क्योंकि प्लस है ना, तो x की वैल्यू 0 रख लें, तो y की वैल्यू कितना आया बेटा 4, x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू 4, आपकी मर्जी जो रखो, वो तो डिपेंड करता है आप कितना ग्राफ बनाना चाहते हो, ठीक ना। हमने कॉमन सेंस इस्तेमाल किया कि ये ग्राफ छोटा आए, देखो मैक्सिमम 6 तक जाएगा y और मैक्सिमम 4 तक या 5 तक जाएगा x, तो ग्राफ छोटा बन गया। चलिए, मैंने कहा कि एक 1 लेते हैं। सर जी यहाँ 1 क्यों नहीं लिए, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो ये माइनस में था, जितना छोटा यहाँ लोगे ये फिगर बड़ा आएगी, इसलिए मैंने नहीं लिया कि ग्राफ हमारा छोटा बन जाए। यहाँ क्यों ले रहा हूँ 1, क्योंकि यहाँ प्लस में है, देखो यहाँ प्लस में है तो 4 में 1 जोड़ दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, 5 ही तो आएगा, 5 तो यहाँ तक भी लिया हमने, ये 5 आया। सर जी कुछ और, हाँ अब यहाँ माइनस लेंगे। सर जी आप यहाँ क्यों नहीं माइनस लिए, क्योंकि बेटा मैं यहाँ माइनस लेता 10 माइनस x, 10 माइनस यहाँ माइनस x था ना, तो ये -1 लेता तो ये लेवल और बड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग है, यहाँ माइनस ले लेंगे x का तो 4 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और छोटा हो जाएगा बड़ा होने की बजाय। तो इसलिए मैंने कहा कि x इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना आएगा बेटा 3 आएगा। ये बात समझ में आ गई, -1 लिया, ये 3 लिया। तो ये कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते रहना है बेटा, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। आइए, ये हमें दोनों इक्वेशन से 2 टेबल हमें मिल गए, 2 वैल्यूज फाइंड हो गई। ये एक्चुअली में है क्या, ये जीरो है, ये जीरोज हैं। देखो अगर मैं इसको कहूँ कि इस टेबल का ये 4 6 1 हुआ, 5 5 1 हुआ, 6 4 1 हुआ, इस टेबल का 0 4 1 0, कोऑर्डिनेट कह लो 1 5 1 कोऑर्डिनेट, -1 3 1 कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या निकला बेटा, मतलब निकला कि ये इक्वेशन इन दोनों, ये क्या हो गए 2 वैल्यू है ना, तो जीरोज कहलाएंगे, एक रहता तो जीरो कहलाता। तो ये जीरोज को यानी कि x और y की इसको मैं रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड बराबर हो जाएगा। इस जीरोज को रखोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, यानी ये जितने जीरोज हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक ना। और ये इसी तरह से ये सारे जीरोज इसके सॉल्यूशन हैं। आप देख लो, और हमें देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। चलिए, तो हम जरा ग्राफ प्लॉट करते हैं। आइए, ये तो मैंने देखो बेटा,
तो हमने कहा एक्स एक्स डैश इधर को माइनस कहते हैं, इधर को प्लस और इधर को माइनस कहते हैं, ठीक है। तो हमने पॉइंट लिख लिया। अब कहोगे कि सर जी ये कैसे पता है इतने पॉइंट हो गए? मैंने कहा कि पता है पॉइंट होंगे। इसमें मैक्सिमम कितने हैं बेटा? 6 है। एक पॉइंट और लेना है आपको। एक्स पे 6 है ना, एक्स पे 6 है, वाई पे नहीं है, तो एक्स पे मैंने 6 ले लिया। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम 6, देखो इसमें मैक्सिमम कितने हैं? 6 हैं, और इसमें मैक्सिमम 5 है, इसमें मैक्सिमम 5 है, यानी सारे अगर हम 6 ले लें तो ये सारे के सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, इसलिए मैंने 6 तक लिया, ठीक है। तो इधर ही -6 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, -6 ले लो, ठीक है ना। आइए अब प्लॉट करते हैं। 4 6 का मतलब x पॉजिटिव 4 है, तो इधर 4 हो गया, यानी कि हमारा पॉइंट कहाँ आया? x4 और y 6, y भी पॉजिटिव है, तो x4 और y कितना आ गया बेटा? 6। आइए 1.6 चाहिए ना, मैक्सिमम हमें 6 लेना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, 6। चलिए x 4 है, तो x 4 आया और 6 है, तो इसके सामने देखो, और ये कहाँ पे जाकर दोनों ये और ये इंटरसेक्ट करेंगे? ये कहीं कुछ बेटा यहीं पे आएगा, है ना। आपका ग्राफ सही बनेगा क्योंकि आप स्केल से बनाओगे, यही पॉइंट हो सकता है। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया बेटा? 4 और 6। ये क्या हो गया? 4 और 6, ठीक है ना। ये पॉइंट हमने लोकेट कर दिया 4 और 6। सेकंड में हो 5 5, तो x पे 5, y भी पॉजिटिव है, x 5 पॉजिटिव इधर आएगा, y 5 भी बेटा पॉजिटिव है, तो y 5 भी होगा। ऐसे इसको लेके आएंगे कुछ इसके सामने, और ये इसके सामने जाके कुछ यही पॉइंट बनेगा, तो 5 और 5 बना, ये पॉइंट लेते हैं। ये 2 कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। आइए तीसरा 6, x 6 है, तो कोई बात नहीं, 6 और y पे +4 है ना, इधर जाएगा कि इधर आएगा? इधर जाएगा क्योंकि प्लस है ना, ठीक है। तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 4 मतलब इधर, इसके सामने ऐसे लेके आएंगे 4 के सामने, और ये 5 x कितना है? 6 4 हो गया ना, हाँ x 6 है और y 4 है, तो 4 है, 4 को कोई यहाँ पे ले आएंगे और हमारा 6 है, कुछ बेटा यही पॉइंट आना चाहिए, देखो कुछ यही स्थिति बन रही है 4 के सामने और ये 6, ठीक है। आइए तो हमें क्या मिला बेटा? ये क्या मिला? 6 और 4। हमने इस 6 और 4 कोऑर्डिनेट को यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब आइए सारे पॉइंट्स को ये मिला दिए, सभी पॉइंट्स को आप क्या करेंगे? मिला देंगे। सर जी यहीं से यहाँ मिला दें? नहीं, पीछे से लीजिए। क्यों पीछे से बेटा? ये मैं बार बार आप लोगों को बता अरे सॉरी है, ये पॉइंट एक्चुअली में यहाँ होगा, आप स्केल से सही खींचेंगे तो ये जो पॉइंट है ना यही आएगा, ठीक है। चलिए तो मैंने कहा कि ये क्यों पीछे से और क्यों आगे तक? बेटा मैंने कहा इसलिए पीछे से और आगे तक, थोड़ा सा और लिख चलिए इधर, यहाँ पे x मान लेते हैं। ये पीछे आगे से क्यों मैंने कहा? इसलिए पीछे आगे से कहा कि अगर हम और नंबर बढ़ा दें या और कोई निगेटिव नंबर पॉजिटिव ले लें तो और भी कोऑर्डिनेट बनेंगे, इसलिए थोड़ा पीछे से थोड़ा आगे तक लेते हैं, ठीक ना। आइए आप यहाँ से भी यहाँ मिला दोगे तो कोई अपराध नहीं हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एग्जामिनर सोचेगा कि नॉलेज की कमी है बच्चे को, इसलिए पीछे से आगे तक लेके जाइए। अगर कोई यहीं से यहीं तक मिला कि एग्जाम में छोड़ दिए तो डोंट वरी, मार्क कटने के चांसेस नहीं है। आइए अब इसको मिलाते हैं 0 to 4। बेटा 0 to 4 लिया हमने, कोई बात नहीं सर। तो 0 मतलब x पे 0, तो x का 0 यानी ये इसका 0 यहीं रह गया, और y पे 4, ये y पे 4, ये पॉइंट हो गया, तो इसको हम नॉमिनेट कर देंगे 0 और 4। आइए 1 और 5, x 1 है और y 5 है, तो x 1 के ऊपर और 5 के सामने कुछ यही पॉइंट आएगा, तो 1 और 5 हम कोऑर्डिनेट को नाम दे देंगे। चलिए -1 और 3 है, -1 यहाँ आएगा और 3 प्लस है कि माइनस है? प्लस है, ऊपर जाएगा, तो माइनस के सामने और 3 के सामने ये देखो कुछ पॉइंट ऐसे, यानी कि यही पॉइंट आना चाहिए, है ना, यही पॉइंट आना चाहिए। मैं लिख दूँ -1 और 3, मैंने लिख दिया। क्या लिखा मैंने? 1 और 3 को लिख दिया। आइए और एक पॉइंट हमारा क्या था बेटा? 0 और ये x 0 और y 4, एक हो गया x 0 और 4, और एक 1 और 5 छूट गया, तो 1 x को इधर है, x 1 इधर है, और 5 y भी प्लस है तो इधर ही होगा, है ना, ये 5 इधर भी होगा, ये हमारा x 1 है तो एक मैंने 1 लिया और y 5 है तो 5 यहाँ पे मैं पहुँच गया। अच्छा तो बना है, ठीक है कोई बात नहीं, पॉइंट बना है। आइए अब ये सारे पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, ठीक ना, सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं। फिर से समझ लीजिए 0 4 0 यहीं पे है और 4 हमने यहाँ ले गया, 0 4 कोऑर्डिनेट को नॉमिनेट कर दिया। x पे 1 है, ए भी पॉजिटिव, y पे 5 यही पॉजिटिव, x पॉजिटिव 1 यहाँ आएगा और 5 पॉजिटिव यहाँ जाएगा, एक यहाँ पॉइंट दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, 1 5 कहा, -1 इधर आएगा, है ना, और 3 प्लस है y तो ऊपर जाएगा, तो -1 इधर और फिर चला
3 प्लस की तरफ, तो कोई पॉइंट यहाँ आएगा। बेटा आप तीनों को मिला देते हैं। सर कहाँ से? कुछ पीछे कुछ आगे से कर लेंगे ना, ऐसे मिला दिया हमने, मिला दिया हमने, मिला दिया। स्केल से मिलाएंगे तो और अच्छा आएगा। बेटा अब देखो एक पॉइंट जरा अलग लिखते हैं, एक और लिखते हैं, 6 ले लेते हैं, एक यहाँ पे 7 पॉइंट, ठीक है। आइए, ठीक है, 6 और 7। अब देखो ये तो आपने सॉल्व करके 3 और 7 निकाला ना, ये तो सॉल्व करके ना। ये कहा कि ज्योमेट्रिकली बताइए, तो ज्योमेट्रिकली भी मैंने ऐसे फाइंडिंग किया। एग्जैक्ट देखो, विदाउट दिस सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन यू गॉट द सेम आंसर। कैसे? अब जरा देखो बेटा कैसे आया सेम आंसर। अब जहां इंटरसेक्ट किया है, ये कौन सा पॉइंट है? इंटरसेक्ट, जहां दोनों इक्वेशन का, ये किस इक्वेशन का था बेटा? ये फर्स्ट, यानी कि ये किसका था? ये x प्लस वाई, ये दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? ठीक है, ये तो इसका था। और ये किस इक्वेशन का था? सेकेंड का। सेकेंड का मतलब कि सेकेंड बोले तो x माइनस वाई इक्वल टू -4, देखिए सेकेंड इक्वेशन का था, ठीक है। ये दोनों जहां इंटरसेक्ट किए वही सॉल्यूशन होगा, वही सॉल्यूशन। तो कैसे पता करेंगे? यहाँ तो इंटरसेक्ट किया, कोई बात नहीं, ये इंटरसेक्टिंग को जरा यहाँ से मिलाओ। देखो ये अपने आप 7 की तरफ पहुँच गया। और नीचे कहाँ तक आया? ये नीचे कहाँ तक आया? ये नीचे करो, देखो ये 3 पॉइंट पे आ गया ना बेटा, आया कि नहीं आया? देखो यहाँ इंटरसेक्ट किया, इसको मैंने जहाँ इंटरसेक्ट किया y वर्टिकली से देखा कितने डिस्टेंस पे है। देखो फिर ये हमने y एक्सिस से देखा कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, फिर से समझिए इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि y एक्सिस से मैंने देखा कि इसका इंटरसेक्टिंग कितना दूर है। तो यहाँ से यहाँ देखा तो 3 दूर है, यानी कि x कितना आया बेटा? x कितना आया? 3 आया। ये x कितना आया? ये 3 आया। और इसको देखा मैंने y से कि ये कितना दूर है, ये देखा मैंने x से कितना देखा? x से कितना देखा कि ये कितना दूर है? तो 7 दूर है, यानी कि y कितना? 7। फिर से समझ लीजिए इसका कैसे मीनिंग निकालें, कैसे सॉल्यूशन निकालें। जहाँ इंटरसेक्ट किया देखेंगे ये कितना है? ये y एक्सिस है। y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक ही जाना। y से कितना दूर कटिंग किया है? इतना। तो ये कितना मतलब 3 आ गया। अब ये देखेंगे x एक्सिस से कि ये x से कितना दूर गया, x से कितना दूरी पर कट किया है। तो x से कितना दूरी पर कट किया है? 7, y के तो 7 हो गया, है ना। ये रहा। आप देखो क्या सॉल्यूशन यही नहीं आया? 3 और 7 सेम सॉल्यूशन। देखो ये सेम सॉल्यूशन आया ना, 3 और 7। बात समझ में आई? बात समझ में आई। तो कंक्लूजन क्या निकला कि बॉयज ये 10 स्टूडेंट्स में बॉयज कितने थे? आंसर में लिखेंगे, आंसर में वाइज कितने थे बेटा? x माना वाइज को ना, तो ये वाइज हमारे कितने आए? 3 आए। और ये कितने आए? 7 आ गए। वाइज कितने थे? 3। एंड गर्ल्स कितनी थी? 7। दिस इज योर आंसर। और ये दोनों आंसर मैंने बताया ऐसे इक्वेशन से सॉल्व करके और जियोमेट्रिकली भी। फिर से समझ लीजिए कि हमने x इस इक्वेशन को प्लॉटिंग किया, दूसरे इक्वेशन को प्लॉटिंग किया जहां इंटरसेक्ट की। फिर से समझिए कि जहां इंटरसेक्ट की उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया, x एक्सिस से मेजर किया और y एक्सिस से मेजर किया। तो मैं y एक्सिस से मेजर किया कि कितना y से, ये y है ना, y से कितना दूर पे ये इंटरसेक्ट किया है। तो y से कितना दूर देखो, तो y से इतना दूर ऐसे ले आया तो कितना दूर है y से? 3। ये पूरे y से कितना दूर है? 3। तो हमने लिख लिया 3। फिर देखेंगे कि x एक्सिस से कितना दूर पे इंटरसेक्ट किया। तो x एक्सिस से उंगली रखा, वो गया दूर। फिर देखा कि x एक्सिस से कितना दूर है? तो इतना ही दूर है x एक्सिस से ना, x एक्सिस से इतना दूर है। तो देखा कि ये नाप के देखें तो 7 आया, तो ये 7 आ गया, है ना। दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट सेकंड देखते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ये सिचुएशन फर्स्ट है। ये कौन सी थी? सिचुएशन फर्स्ट। सेकंड सिचुएशन को लेते हैं, आइए मैं मिटाता हूँ। हाँ बेटा, अब पार्ट सेकंड पढ़ो। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड से क्या करना है? 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट। देखो पेन कितने हैं, बड़े आराम से इसमें स्लो चल रहा हो बेटा कि आपको समझ में आ जाए। पेंसिल है, ये पेंसिल है, ये पेन है। सेकंड सिचुएशन में कहता है कि 5 पेंसिल है और 7 पेन है। टुगेदर कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज़ है।
वेयर एज फिर 7 अगर पेंसिल में ले लूँ और 5 पेन ले लूँ तो इन दोनों की कॉस्ट कितनी होगी 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, आ जाओ जरा सॉल्यूशन में देखते हैं बेटा। सेकंड का बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व में चलूँगा। ठीक है, चलो बेटा ये पेंसिल है और पेन है, मैंने लिखा ये सॉल्यूशन का आप पार्ट दे सकते हो जैसे मैं दे रहा हूँ। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पे आप ऐसे ही सॉल्यूशन बनाएंगे या आप चाहो तो इसको रफ नोट में भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस। ठीक है, ये पेंसिल है, पेंसिल लिखा और ये मैंने लिखा क्या बेटा, तो और पहले लिखे मुझे जगह चाहिए ना, ये क्या मैंने लिखा पेंसिल और ये क्या लिखा मैंने पेन। आइए, हमें पता नहीं है कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, हमें पता नहीं एक पेन की कॉस्ट कितनी है। ये ज़रूर पता है कि दोनों की टोटल कॉस्ट 50 रुपीज़ है। फिर एक कहता है कि मान लो पेंसिल 7 हो गई और पेन 5 लिया तो कॉस्ट 46 है। ठीक है ना, दोनों को उल्टा कर दिए तो 46 रुपीज़ है। क्वेश्चन कहता है कि भाई एक पेंसिल की कॉस्ट बताओ और एक पेन की कॉस्ट बताओ। ठीक है, और फिर कहता है कि इसको ज्योमेट्रिकली बताओ, इसको ज्योमेट्रिकली भी बताओ। तो चलिए हम निकालते हैं कैसे। आइए लेट, अभी हमें जो नहीं पता है उसको मानेंगे। ठीक ना, नंबर ऑफ आइटम बेटा ये दिख रहा है, देखिए यहाँ दिख रहा है ये चलिए चलिए तो न मैं लिखूं, आप ऐसे लिखो, थोड़ा जगह चाहिए, पेंसिल और ये पेन। अब दिखेगा आपको पेंसिल पेन, तो नंबर ये दिख रहा है ना, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, ये 5 पेंसिल है और ये 7 पेन है। ठीक है, और कॉस्ट पर आइटम पता नहीं है तो लेट, यहाँ लिखेंगे लेट कॉस्ट, कॉस्ट पर आइटम, आइटम मतलब पेन और पेंसिल, कॉस्ट पर आइटम कितना है, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, है ना। ये रुपीज़ में लिखेंगे जरूर, यहाँ रुपीज़ में कि आइटम कॉस्ट रुपीज़ में होती है ना। ठीक है बेटा, तो ये पता नहीं है कि ये एक कॉस्ट कितनी है, लेकिन पता है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। इसको मैं रेड पेन से लिखूँ क्योंकि आपको समझने में आसान रहेगा। टोटल कॉस्ट तो हमें पता है बेटा, टोटल कॉस्ट कैसे होगी, 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 5x है ना। अगर मैं कहूँ टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम ये 5x और ये 7 पेंसिल है और एक का y है तो ये कितना हो जाएगा 7y। तो टोटल कॉस्ट कितनी है 5x पेंसिल का और 7y पेन का, ये कितना बेटा 50। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, आइए सिमिलरली फिर कह रहे हैं कि भाई पेंसिल 7 हो और पेन 5 हो तो 46 है। अब ऐसे बताओ तो फिर बोल देंगे कोई बात नहीं। अब वो नंबर ऑफ आइटम कितने हुए बेटा, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए, ये 5 की जगह पे 7 हो गया और ये कितना हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी लेट, अब लेट क्या एक बार मान लिए हो तो मान लो, कोई मान लियो तो उसी को लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट पर आइटम कितना हो जाएंगे बेटा, x तो आपने माना ही है, यही माना है, यही मान लेते हैं। चाहो तो इसको ना मानो, है ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर चुके हो। ठीक ना, तो टोटल कॉस्ट पर आइटम 7 पेंसिल है, एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो टोटल कितना हो जाएगा इसका 7x और इसका कितना हो जाएगा बेटा 5y। अब देखो ये टोटली कॉस्ट पर आइटम लिखो। ठीक ना, चलिए अब टोटल कॉस्ट लिखो, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगी बेटा, टोटल कॉस्ट यही होगी ना 7x और प्लस 5y। ये मुझे दिया है कितना है बेटा 46 रुपीज़, कितना है 46। ठीक है ना, यहाँ रुपीज़ लिख देंगे जरूर क्योंकि कॉस्ट रुपीज़ में है। ठीक है ना, हमें मिला क्या सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को एक साथ जरा रख के देखते हैं, 5x, अब इसको फर्स्ट सेकंड ना मानो, इकट्ठे हम मान लेंगे फर्स्ट सेकंड नीचे। ठीक ना, आइए तो हमें मिला क्या बेटा, इक्वेशन क्या मिला हमें, चलिए 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। एक क्या मिला, इसको अब 1 मानो, और दूसरा क्या मिला 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, इसको अब सेकेंड मान लो। ठीक है, चलिए अब दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करके सबट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। मान लो सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये ऊपर 5x है नीचे 7 है, ये एलिमिनेट नहीं होगा। इन दोनों वेरिएबल में से कोई एक एलिमिनेट होना चाहिए, x वाला हो जाए या y वाला। ऊपर 7 है नीचे 5 है, एलिमिनेट नहीं होगा।
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलिमिनेट तभी होगा सब्ट्रैक्ट करने पे जब ऊपर वाला x वाला कंपोनेंट और ये दोनों बराबर हो, ये बराबर हो, ये बराबर हो, दोनों में से कोई एक बराबर हो, बराबर नहीं है तो आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, 9th में ही मैंने बताया था कि इक्वल करने के लिए आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, दिल खोल के बताओ, क्या इसको एलिमिनेट करना चाहते हो या इसको? अच्छा चलो सर जी इसको एलिमिनेट, तो इसको एलिमिनेट तभी करोगे बेटा जब ये दोनों बराबर हो, नहीं बराबर है तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन कैसे, ये तो दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, इधर राइट हैंड साइड है, तो पूरे में मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटायर और पूरे राइट में, नहीं तो गलती हो जाएगी। और यानी कि जो 7 है यहाँ ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, ठीक है ना, और नीचे कर दो किससे, 5 से, नीचे कर दो 5 से, इससे ऊपर पूरे में मल्टीप्लाइड और इसके कोफिशिएंट से नीचे वाले में पूरे मल्टीप्लाइड, देखो कैसे इक्वल हो जाएंगे, मैं करके दिखाऊं, चलिए ठीक है, आइए मैं अभी करके बताता हूं। देखो बेटा मैंने कहा कि 35 इस इक्वेशन में अगर इसको एलिमिनेट करना है तो 7 से ऊपर वाले में सबसे मल्टीपल कर दिया मैंने और 5 से 7 इसमें पूरा मल्टीपल। मान लो आप चाहते हो कि इसको एलिमिनेट करना हो y वाले को, तो कोई बात नहीं, ये y के कोफिशिएंट कितना 5 से ऊपर वाले में मल्टीपल कर दो और इस y का कितना है 7, तो 7 से पूरे नीचे वाले में, पूरे मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड साइड पूरे में होने चाहिए। तो मैंने इसको, आप लोगों ने कहा था कि x को सर्च कर दीजिए, तो मैंने x के नीचे वाले कोफिशिएंट से ऊपर पूरे में मल्टीपल कर दिया, देखो इंटू 7 मतलब पूरे 1 इक्वेशन में 7, 1 इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और फिर इसके कोफिशिएंट 5 से मैंने सेकेंड में मल्टीपल कर दिया और इक्वेशन सेकेंड है 5 से, इक्वेशन सेकेंड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो पूरे में 7 से किया 35x 49y ये आया और ये पूरे में मैंने 5 से किया ये आया। देखो अब ये दोनों बराबर हो गया ना, ये दोनों बराबर हो गया ना, ये तो ऐसे आप एलिमिनेट करोगे, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बेटा दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना, चलिए तो ये 35 कैंसिल। अब यहाँ मैं आता हूँ, 49 माइनस 25 कितना हुआ आपका 24, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, ये दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ दिखेगा, चलिए तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 24y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका 120, ठीक है 120, इतना दिखा। चलिए तो क्या है बेटा 24y इक्वल टू 120, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा इतना 120 अपन 24, इसको डिवाइड करके बताइए आप, बताइए बोलो 5 4 5 जैसे दिख रहा है 5, वेरी गुड 5 आया। अब हमें कितना y, अब इस y इक्वल टू 5 बेटा y की वैल्यू हमने 5 पाया। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड किसी में भी पुट कर दो, तो हमारा ओरिजिनल तो ये है ना, ये और ये तो हमने सॉल्व करने के लिए किया, तो हमारे ओरिजिनल इक्वेशन ये नहीं है, सॉल्यूशन के लिए किया था, तो इसमें या रेड इसमें जहाँ जिसमें पुट करो। मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए तो फर्स्ट पुट कर दिया मैंने, क्या कहा 5x, फर्स्ट हमारा क्या था 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 5x है 7y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5, तो ये 50 हो गया, 5x प्लस 35 इक्वल टू 50, तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 35 इक्वल टू 15 आ गया, x इक्वल टू 15 अपन 5 कितना आ गया बेटा 3। चलिए अब हमारी वैल्यू क्या आ गई x 3 आई और कितना आई y की वैल्यू 5, ठीक है। ये क्या आया बेटा कि ये आइटम नंबर ऑफ आइटम, ये कॉस्ट आया, ये रुपीज में आया ना, देखो हमने x को क्या माना था, ये रुपीज में है ना, तो 3 रुपीज पर पेंसिल, एक पेंसिल का 3 रुपीज कॉस्ट आई और एक पेन का 5 रुपीज, ये देखो सेटिस्फाई कर जाएगा। 3 और 5 को किसी इक्वेशन में रख दो, इधर भी 50 आएगा उधर भी, जैसे मैं करके देखता हूँ, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 50 x कितना रखेंगे 5 और 3, तो ये 15 हो गया, और प्लस y कितना रखेंगे 5, तो ये 7 5 जा 35, ये 50, देखो ये भी 50 आ गए और ये भी 50, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा दोनों बराबर हो गया, है ना, सेटिस्फाई करेंगे। चलिए आइए अब मैं कहूं कि इसी चीज को क्वेश्चन सेट की इसी चीज को ज्योमेट्रिकली बताओ। देखो बेटा ये तो एल्जेब्रिकली आपने 3 5 निकाल दिया, पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपये पर पेंसिल, 5 रुपीज पर पेन, इसको ज्योमेट्रिकली क्या यही फिगर ज्योमेट्रिकली ऑटोमेटिक पा सकते हैं क्या, पा सकते हैं, आइए जरा देखते हैं, ठीक है। चलिए
देखो बेटा, अब क्या करना है कि ये हम लोगों ने ये एल्जेब्रिकली वैल्यू निकाल लिया। अब हमें ग्राफिकली निकालना है, जियोमेट्रिकली निकालना है, तो उसके लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट से हम एक टेबल बनाते थे। इक्वेशन फर्स्ट है y इक्वल टू, मैंने निकाल लिया एक्सप्रेशन। आप x इक्वल टू भी निकाल सकते हो, आप x इक्वल टू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए, तो x की वैल्यू डिफरेंट रखेंगे, y की वैल्यू आएगी। ये हमने 3 क्यों लिया, 5 क्यों लिया, आप 1 पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू 2 पे करो, यहाँ डेसिमल ना आए ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने 3 ले लिया। और इसको मैं सारे लेक्चर में पॉलिनोमियल के लेक्चर 1 2 लेकर के 5 तक बता चुका हूँ कि डेसिमल क्यों अवॉइड करेंगे और क्यों 0 से लेकर स्टार्ट करेंगे और बीच में किसको छोड़ेंगे किसको लेंगे, है ना। डेसिमल को अवॉइड किया एक्यूरेसी के लिए। आइए, तो 3 पे किया, तो यहाँ पे 3 रख के देखो बेटा, ये मैंने शॉर्टकट के लिए पहले से सॉल्व कर दिया था। तो 50 माइनस 5 इंटू 3 अपन कितना आएगा 7, 50 माइनस 15 अपन 7, ये आएगा 35 अपन 7, देखो ये 5 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 रख के देखो, ऐसे ही यहाँ पे 10 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 5 10 जा 50, 50 माइनस 50 0, 0 अपन 7 0। ऐसे ही कुछ माइनस की फिगर -4 ले लिया मैंने, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने x और y का एक हमने कोऑर्डिनेट निकाला। क्या निकाला, कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट 3 5 रहा, ये 10 और 0 रहा, और ये -4 और 10 रहा। इसका मतलब क्या निकला कि इन दोनों ये एक रहता तो 0 कहलाता, 3 5 है जीरोज। इस जीरोज को या इस कोऑर्डिनेट को किसी भी इक्वेशन में रखोगे सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना, सेटिस्फाई कर जाएगा। ये पहला, फिर किसी में नहीं, पहले में, क्योंकि ये पहले के कोऑर्डिनेट हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन के सारे जीरोज हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन हैं। इन सबको रखोगे अलग अलग x y, तो ये सेटिस्फाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करेगा। आइए, कौन ये सब नहीं दिख रहे हैं, आइए पहले बताना चाहिए था बेटा। ये क्या आया, अगर ध्यान से देखो तो ये क्या आया, ये कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक ना। आइए, ये हमें आया 3 5, एक आया और एक 0 आया 10 0 और एक आया -4 और 10, दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये सारे ये इक्वेशन फर्स्ट के सॉल्यूशन है, या ये कहूँ ये सारे इक्वेशन फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 हैं, या मैं कहूँ इस इक्वेशन के ये सारे जीरोज हैं। इसको इस वैल्यू को रखेंगे मैं सेटिस्फाई कर देगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बराबर हो जाएगा। इसको रखेंगे दोनों सेटिस्फाई करेंगे, इसको रखेंगे दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। आइए, सिमिलरली मैंने कहा अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से ग्राफ के लिए क्या बेटा, 2 ग्राफ चाहिए ना, तो इन दोनों, इस इक्वेशन का एक ग्राफ बनाएंगे, इस इक्वेशन का एक ग्राफ बनाएंगे, तो इसलिए दोनों को टेबल बनाना जरूरी है। इस इक्वेशन का ये टेबल कोऑर्डिनेट, इस इक्वेशन का ये कोऑर्डिनेट। ऐसे ही हमने इस इक्वेशन से सेकेंड से हमने y इक्वल टू निकाला। आप x इक्वल टू भी निकाल करके जब यहाँ x रखोगे तो यहाँ y वाले आएंगे, है ना। जैसे मैं कहूँ कि सर जी मेरा दिल करता है x वाला, तो मैंने कहा ले लो 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y हुआ, और x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपन ये 7 आया। क्या दिक्कत है, जैसे y की वैल्यू रखोगे तो x का आएगा, यहाँ पर मैं x की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ y का आएगा, बात बराबर है, वैल्यू यही आएंगी, ठीक है। आइए, अब मैंने कहा कि अब ये क्या रखें, मैंने कहा था 1 से रखो 0 से रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना y डेसिमल में ना आए, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं आएगी सॉल्यूशन में, कोऑर्डिनेट बनाने में या ग्राफ प्लॉट करने में। तो मैंने 8 रखा, तो आप देखो 46 माइनस 7 इंटू 8 अपन 5, तो 46 माइनस 56 आया ना, 46 ये दिख रहा है कि नहीं, 56 अपन 5, तो ये कितना आया बेटा, ये -10 अपन 5 आया, तो ये -2 आया, देखो -2 आ गया। इसी तरह से 3 रखेंगे। क्यों 3 रखेंगे सर जी, क्यों 3, मेरी मर्जी और आप रख लो आपकी मर्जी, बस ध्यान देना, दिमाग लगाना कि यहाँ पे इतना फिगर रखो कि ये 46 है ना, बड़ा है, तो लगभग इसी के पास आए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना। इतना रख दो, और y की वैल्यू बड़ी ना आए, y की यहाँ मान लो आपने 1 रख दिया तो कितना, मान लो देखो क्या दिक्कत होगी, 46 माइनस x की जगह पे 1 रखिया तो 7 इंटू 7 हो गया और 5। अब देखो कितना बड़ा फिगर आएगी, तो कितना बड़ा आप x एक्सिस y एक्सिस लोगे, तो कॉमन सेंस अप्लाई करना है, यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 46 से थोड़ा सा ऊपर नीचे रहे, ताकि 5 से डिवाइड कर दो तो वो छोटी फिगर आ जाए, है ना। इसलिए मैंने ये दिमाग से काम लिया है और आपको भी बता रहा हूँ ऐसे करने हैं। आइए, तो हमने इस तरह से करके कोऑर्डिनेट बना लिया। अब हमें हमारे कितने जीरो जाए, या मैं कहूँ ये कोऑर्डिनेट आया 8 - 2, एक आया 3 और 5, एक आया -2 और 12, ये क्या आया बेटा,
ये क्या है, ये जीरोज हैं किसके, सेकेंड इक्वेशन के, यानी कि ये सारे के सारे सॉल्यूशन है सेकेंड इक्वेशन के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको रखोगे एक्स और वाई की वैल्यू तो ये सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी 46 ही आएगा, इसको रखेंगे तो भी इधर का 46 आएगा, इसको रखेंगे एक्स वाई 46, इसलिए सॉल्यूशन है, कोऑर्डिनेट्स है, या ये जीरोज है इक्वेशन सेकेंड के। आइए अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है बेटा ना, अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। आइए करते हैं। अब ग्राफ में मैंने बताया था कि कितने तक लेंगे, देख लेंगे, मैक्सिमम 10 इसमें है और इसमें भी 12 है, तो आप 12 के बराबर ले लो, है ना। एक और हम बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ये 12 चाहिए ना, क्योंकि हमें y कहाँ तक जाएगा, ये हाँ y 12 तक जाएगा, 12 तक जाएगा, यानी कि पॉजिटिव वाला, तो ये 11 हो गया, यहाँ पे मैंने 12 तक कर लिया। आइए कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब देखो क्या करना है कि इसको प्लॉटिंग करो, कोऑर्डिनेट का लोकेट करो क्वाड्रेंट में, तो 3 5 x3 y5 दोनों पॉजिटिव है, यानी एक यहाँ पे 3 है और y5 है, y5 है, तो 5 यहाँ पे इसके सामने और 3 के ऊपर, कुछ बेटा यही स्थिति बनेगी, है ना, यही स्थिति बनेगी। तो हमने क्या लिखा, 3 और 5 इसका कोऑर्डिनेट नॉमिनेट कर दिया। आइए दूसरा 10 और 0, x 10 है और y 0 है, तो ये पॉइंट यहीं पर रह जाएगा ना, तो ये 10 और 0 कहलाया। आइए -4 और 10, तो 1 2 3 -4 यहाँ आएगा और 10 प्लस है तो 10 ऊपर तक आएगा, तो -4 ये है ना और 10 ये है, तो कुछ यहाँ पे आएगा, -4 के सामने ये 10 कुछ यहाँ पे आएगा बेटा, है ना। इसको कंफ्यूज करेगा, इसको मैं हटा दूँ, ये से कर दिया, है ना। तो ये कुछ यहाँ पे आएगा, तो इसको नॉमिनेट कर दूँ, -4 और 10 कर दूँ, -4 और 10, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, आया। अब आइए दूसरे वाले को, तो ये हमने एक को कर दिया, अब इसको मिला देते हैं, ठीक ना। इसको कैसे मिलाएंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। क्यों स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन को मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ कई बार। ये आपका सीधा आएगा, आप ऐसे मत, हाँ ऐसे सीधा आएगा, ठीक ना। आइए तो मिला दिया, ये किसका रहा बेटा सॉल्यूशन, ये इक्वेशन फर्स्ट का, कितना था ये 5x, ये दिख रहा है आप लोगों को, 5x + 7y = 50, ये इसका सॉल्यूशन रहा, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहा। अब सेकंड को लोकेट करते हैं। आइए भाई सेकंड को मैंने क्या 8 - 2, 8x है तो यहाँ लिया, और -2 किधर भी 8 इधर है, ये कुछ बेटा यहीं पे आएगा, यहीं पे आया, तो 8 - 2 मैंने नाम दे दिया, ये दिख रहा है। आइए सेकंड क्या था 3 और 5, x पे 3 और y पे 5, देखो दोनों प्लस है, तो y 5 है ना, और 3 और 5 देखो ये तो इसी पे आ गया, कोई बात नहीं भाई, ये भी किसी पे आया बेटा, ये भी आ गया 3 और 5, देखो दोनों हैं 3 और 5, ऐसे में दिख रहा था, देखो इसमें ए भी कॉमन है और इसमें ए भी कॉमन है, तो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, चलिए आ गया। अब अगला देखो ये है -2 और 12, तो -2 कहाँ आया बेटा, और 12 प्लस है तो प्लस ये है, तो -2 के सामने 12, ये आपका कहीं ना कहीं यही पॉइंट 12 के सामने कहीं ये पॉइंट आएगा, है ना, ये कहीं पॉइंट, तो -2 और 12 ये हमारा पॉइंट आएगा, ये ध्यान रखिएगा, इससे कन्फ्यूज ना होइएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, -4 और 10 को थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, -4 और 10, ये रह गया, हमारा पॉइंट क्या था, ये था। चलिए अब इसको मिला देते हैं, स्ट्रेट लाइन ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे लीनियर इक्वेशन है, ठीक है बेटा। आइए इसको अब आप किसको मिलाएंगे हम, एक ही पॉइंट ये रहा, एक तो इसी पे आ गया जो पहले वाला था, और एक ये आया, आप मिलाओ, ठीक है ना। आइए ठीक है, देखो ये कहाँ कट किया बेटा, ये यहाँ कट गया, क्या ये कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्ट किया, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा। कितना है अब निकालना है कि भैया इसकी कॉस्ट कितनी है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये यहाँ कट किया ना, तो देखेंगे कि ये y एक्सिस से कितना दूर पे कटिंग किया है, तो y एक्सिस से, ये y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस से कितना दूर पे किया है बेटा, इतने दूर पे ना, इतने दूर पे, तो नीचे ले आओ, देखो 3 पे आ गया, यानी कि हमारा x कितना मिला, यानी कि ये x y से कितना डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस कौन सी है, x, तो हमको एक 3 पॉइंट मिल गया। और देखो कि ये y से तो निकाला, ये एक x एक्सिस है, x एक्सिस से कितना दूर कट किया है बेटा, x एक्सिस से दूर कितना कट गया, ये कट किया है, और ये कट किया है, तो इसका देखो
ये कितना इसका मेजरमेंट होगा 5, तो ये हमारा निकल के आया 5। देखो आ गया आंसर ना, आ गया ना। जो मैंने एल्जेब्रिकली निकाला था वैल्यू कहाँ निकाला था मैंने, देखो 3 और 5, x 3 और 5 निकाला था ना, वही चीज़ हमारी ये आ गई, किससे, ज्योमेट्रिकली आई कि नहीं आई बेटा, आ गई ना। फिर समझ लीजिए, हमने दोनों को सॉल्व किया, टेबल बनाया, दोनों टेबल को लोकेट किया इनके कोऑर्डिनेट को, तो देखा कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है उसका मैंने मेजरमेंट ले लिया, है ना। कैसे, एक्स एक्सिस से कितना दूर कटी है, तो एक्स एक्सिस से दूर बढ़ा तो गया मैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस है यहाँ पे, इतनी दूर है एक्स एक्सिस से, तो कितने यूनिट नंबर में बताओ कितने नंबर ऊपर है, तो नंबर नापने के लिए ऐसे किया मैंने, ये 5, क्या आया 5, ठीक ना। तो ये 5 निकला, तो वाई पे ना, ये वाई पे ना, फिर सब समझ लीजिए, मैंने कहा कि एक एक्स एक्सिस से निकालेंगे, एक वाई एक्सिस से डिस्टेंस जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। एक्स एक्सिस से बेटा कितने दूर पे किया है कट, एक्स एक्सिस से कितने दूर पे किया है, तो एक्स एक्सिस से वाई पे ना, तो एक्स एक्सिस से ये वाई पे, तो वाई पे किया है ना 5, तो वाई 5 आ गया। अब आइए वाई, एक तो मैंने एक्स एक्सिस से करके वाई निकाल लिया, अब वाई एक्सिस से करके वाई का एक्स का मेजरमेंट करेंगे। फिर से एक्स एक्सिस से मेजर किया तो वाई निकल गया, अब वाई एक्सिस से मेजर करेंगे कि ये कितना दूरी पे है, तो वाई कितना है बेटा हमारा ये है, यहाँ से कितने दूरी पे है, यहाँ से देखो, यहाँ से लेके कितने दूरी, और ये कितना है एक्स पे, ये है 3, तो ये हमने निकाला 3। तो आंसर क्या आया 3 and 5। ये 3 and 5 क्या आया बेटा, ये 3 and 5 क्या आया, ये जो x आया 3, y आया 5, ये क्या आया, x आया कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट या आइटम मैंने लिखा ना, क्योंकि एक आइटम पेन एक पेंसिल, तो ये x का है ना, और ऐसे ही कास्ट पर आइटम आया y का, तो ये x का क्या था, पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आई 3 रुपये, और y पेन था, तो एक पेन की कॉस्ट कितना आया 5 रुपीज़, ठीक ना। तो ₹3 आया और ₹5 आया, ये दोनों क्या आए, इनकी कॉस्ट, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आई, यहाँ पे अब आप लिख सकते हो, एक पेंसिल की कॉस्ट 3 आई और एक पेन की कॉस्ट 5 आई। कैसे, इन दोनों को इसमें रख दोगे सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो x की जगह पे रखिए, तो अब देखो, अब क्वेश्चन मैंने कहा कि ये जो मैंने निकाला था कोऑर्डिनेट, ये तो इक्वेशन सेकंड को सेटिस्फाई करता, और एक जो कोऑर्डिनेट निकाला था मैंने वो फर्स्ट को करता, लेकिन ये दोनों का सॉल्यूशन है, ये दोनों कट की एक पॉइंट पे ना, तो ये किस पॉइंट पे कट की 3 and 5 पे, ये सॉल्यूशन क्या आया 3 and 5। बेटा ये दोनों ग्राफ का, यानी दोनों इक्वेशन का एक कॉमन पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट का मतलब कि जो 3, 5 आया, ये 3, 5 इक्वेशन फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करेगा और इक्वेशन सेकेंड को भी करेगा, ठीक है। आप करके देख लो, मैं कहाँ करूँ, ये दिख रहा है, चलिए यहाँ पे करूँ, तो 5 इंटू एक्स 3 आया ना, तो मैं 3 लिखूँ, प्लस 7 इंटू वाई कितना आया 5, देखो 5, और इक्वल टू 50 था, देखो ये 15, ये 35, ये 50, देखो ये भी 50 आ गया ना, सेटिस्फाई करेगा। अब इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन का ले लो, सेकेंड इक्वेशन पे करके देखो, सेकेंड इक्वेशन ही है ना, तो 7 इंटू एक्स कितना आया बेटा हमारा 3 आया, प्लस वाई कितना आया 7 आया, ये कितना 46, ये कितना 21 प्लस 35, देखो कितना आया, ये भी 46, तो ये भी 46 आया, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड बराबर आएगा। अब क्या रीजन था कि ये एक ही चीज़ दोनों को सेटिस्फाई की, इसलिए कि ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, जहाँ दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, दो लिनियर इक्वेशन के लाइनें इंटरसेक्ट करेगी, वहीं पे कॉमन सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब कि ये दोनों कट की एक जगह पे, तो ये दोनों का सॉल्यूशन होगा, दोनों को सॉल्यूशन करेगा। लेकिन अब ये देखो, ये जो मैंने निकाला था ना, इस वैल्यू को रखोगे, इस सेकेंड का था ना, इसको फर्स्ट में रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये जितने सॉल्यूशन है सेकेंड के लिए है, और ऐसे ही मैंने बनाया था कोऑर्डिनेट, ये जितने थे वो फर्स्ट के लिए थे, लेकिन ये जो आया ये दोनों का कॉमन पॉइंट होगा और दोनों का सॉल्यूशन होगा। अब बेटा क्वेश्चन उठता है कि सर एक ही जगह कटेगा, एक ही जगह कट करेगा। हाँ, लीनियर में देखो ये कितनी डिग्री है, मैंने बताया था डिग्री 1 डिग्री है, तो सॉल्यूशन इसका 1 डिग्री का होगा। हाँ, वेरिएबल 2 आएंगे, क्योंकि एक्स और वाई 2 हैं, ये क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ना, तो इसलिए ये 2 आएंगे, ये जीरोज आएंगे 3 और 5, लेकिन कटिंग पॉइंट एक ही होगा। क्यों? क्योंकि जितनी डिग्री उतने
सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन यहाँ 1 आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री इस इक्वेशन की ये डिग्री 1 है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो बेटा आज इतना ही। अगले लेक्चर 7th में हम क्वेश्चन 2, 3 को टेकअप करेंगे। ठीक है, तो आप टर्निंग पॉइंट से बने रहिएगा, आप साथ न छोड़िएगा। बेटा आज का लेक्चर कैसा रहा? अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए बेटा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।